बेसिकली क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, या तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है या स्पीड टाइम ग्राफ है। दो तो ग्राफ्स हैं आपके पास, या होगा कौन सा ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ, या फिर क्या होगा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अगर आप अपने सवाल पे गौर करें तो इस सवाल में भी क्या चल रहा है, एक तरफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिवन है, एक तरफ स्पीड टाइम ग्राफ गिवन है। एंड यू नो सवाल में आपके सिलेबस में कभी भी एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ नहीं आएगा, या तो डिस्टेंस टाइम होगा या स्पीड टाइम। सुने बच्चों, प्लीज बातें बंद करेंगे जरा, सुने जरा क्या हो रहा है। कहते हैं जी द डायग्राम्स अबव आर द स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस टाइम ग्राफ्स ऑफ द सेम जर्नी। एक ही जर्नी का स्पीड टाइम और डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। क्या करना है, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द फर्स्ट 20 सेकेंड्स। वैसे तो एक सवाल है, क्या निकालना है उसने, क्या निकालना जी, कैलकुलेट क्या, द एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द फर्स्ट 20 सेकेंड्स। वैसे तो एक और काम भी, यहां पे भी ग्राफ बना हुआ है, यहां पर भी मैं ग्राफ मुकम्मल करना चाहता हूं। लो जी, एक ही जर्नी का जब आप स्पीड टाइम बनाते हैं तो शक्ल बिल्कुल कुछ और है, उसी जर्नी का जब आप डिस्टेंस टाइम बनाते हैं तो शक्ल बिल्कुल और है। आप देख लीजिएगा कि दोनों की जब शक्लें बिल्कुल और हैं, क्या सिचुएशन है क्या नहीं है। ठीक है सर, डन हो गया। यही तो मैंने आज के लेक्चर में समझाया था कि रोमान आप मुझे समझाएंगे। आपने जब क्लास में सवाल पूछा तो मैंने उसके नतीजे में क्या कहा, देखिए यहां स्पीड को क्या हो रहा है, स्पीड किधर है, वाई एक्सिस पर, तो स्पीड किधर जा रही है, स्पीड इंक्रीज हो रही है। यहां स्पीड किधर है, वाई एक्सिस पर, ग्रेड पर, तो यहां ग्रेड क्या हो रहा है, वो इंक्रीज हो रहा है। यहां स्पीड किधर है, वाई एक्सिस पर स्पीड क्या है, कांस्टेंट है। यहां स्पीड किधर है, ग्रेडियंट पर, तो ग्रेड क्या है, कांस्टेंट है। यहां स्पीड किधर है, वाई एक्सिस पर स्पीड कम हो रही है। यहां स्पीड किधर है, ग्रेडियंट पर, तो ग्रेडियंट कम हो रहा है। बात समझ रही कि नहीं आ रही है। यहां जो चीज वाई एक्सिस पर लिखी है वही चीज यहां ग्रेडियंट पर लिखी है। आई थिंक ये आपको बस समझना पड़ेगा। उसके बाद अब आते हैं इसके सवालों की तरफ। पहला सवाल उसने क्या पूछा, कैलकुलेट द व्हाट, द एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द फर्स्ट 20 सेकेंड्स। उसी के आगे चले जाइए कि एक्सेलरेशन कहां से निकालूं। इस ग्राफ के एक्स एक्सिस पर क्या है, वाई एक्सिस पर क्या है, इधर से एक्सेलरेशन निकली है कभी, यहां से सिर्फ क्या निकलता है, और वो भी कैसे,
ग्रेडियंट से। हमें अगर एक्सेलरेशन निकालनी तो कहां से निकालूं? यहां कहां से? एक्स पे क्या है, वाई पे क्या है? वाई पे क्या है? स्पीड या वेलोसिटी। एक्सेलरेशन कहां है? ग्रेडियंट पर। बिल्कुल ठीक हो। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या? ग्रेडियंट। अब मैं ग्रेडियंट कैसे निकालूं? राइज ओवर रन से या y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 से? आपकी मर्जी भाई, एक ही बात है। ग्रेडियंट इज इक्वल टू क्या? राइज ओवर रन। व्हाट इज राइज? 30 ओवर 20। क्या आंसर है? ये मेरा पहला पार्ट है जी। मैंने पहले 20 सेकेंड्स का एक्सेलरेशन निकाल लिया। कैसे? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ग्रेडियंट बोला, ग्रेडियंट इज इक्वल टू राइज ओवर रन बोला, राइज की जगह 30 लिखा, रन की जगह 20 लिखा, 30 ओवर 20 1.5 हो गया। किसको मसला? आगे चल। अगले पार्ट में क्या है? द वैल्यू है, क्या चीज? द वैल्यू ऑफ के। ओके, अब द वैल्यू ऑफ के में क्या सीन है? क्या है वैल्यू ऑफ के? यहां से तो नहीं नजर आ रही। यहां क्या है? यहां पे अब एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहले 20 सेकेंड्स में डिस्टेंस कितना है? कितना है? 300। डिस्टेंस कितना है? यू नो व्हाट, इसका एरिया कितना होना चाहिए फिर? व्हाट शुड बी दिस एरिया? अगर मुझे ये वाला डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस इक्वल टू एरिया, एरिया इक्वल टू क्या? हाफ इंटू बेस इंटू बेस कितनी है? 20 इंटू हाइट कितनी है? 30। आंसर कितना है? तो आप वहां से चेक करें, ऐसे ही नहीं है। 20 में डिस्टेंस कितना चल रहा है? 300 चल रहा है ना, तो उसका एरिया भी कितना आ गया? किसको मसला इस बात से? अब एक सवाल है यार, यहां से आगे जाओ, यहां से यहां तक और कितना डिस्टेंस हो गया? मतलब टोटल कितना हो गया? तो मतलब यहां से यहां तक टोटल एरिया कितना है? मुझे सिर्फ इसका निकालना है। किसका? इसका डिस्टेंस is equals to area, and if distance is equals to area, डिस्टेंस किसके बराबर है जी? एरिया का फॉर्मूला क्या है? लेंथ इंटू विड्थ। प्लीज बताइए लेंथ कितनी है? ये डायमेंशन कितनी है? k माइनस 20 कितनी है? k माइनस 20 मल्टीप्लाई बाय ये विड्थ कितनी है? 30। एंड प्लीज टेल मी ये वाला एरिया कितना है? ये वाला एरिया कितना है? 450। कितना? 750 था टोटल, उसमें से वाला 300 मैंने, तो यहां कितना रह जाएगा? 450। इस इक्वेशन को सॉल्व कर लोगे, जब ये सॉल्व होगी तो क्या निकल आएगा? के की वैल्यू भी निकल आएगी। क्या निकल आएगी बच्चों? लो जनाब साहब, क्या सिचुएशन चल रही है? मैं जरा यहां बड़ा करके लिख देता हूं कि इस वाले डब्बे का एरिया कितना था? 450। इसकी लेंथ कितनी है? k माइनस 20। इसकी हाइट की विड्थ कितनी है? 30। क्या निकलता है k का आंसर? सॉल्व करो, 30 वहां डिवाइड हो जाएगा, फिर कितना बचेगा पीछे? जो भी है लीनियर इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए। जवाब बता दें बस मुझे। 15 पॉइंट कैसे किया? पहले 450 डिवाइड बाय 30 किया, कितना आंसर आ गया? 15। फिर 15 में प्लस 20 करें, क्या आंसर आएगा? हाँ जी, तो 35 आना चाहिए। आपका क्या आ रहा है? क्या कर रहे हो भाई? ये देखो, देखो ये 30 यहां क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई, वहां जाकर क्या हो जाएगा? डिवाइड कराओ ना। 450 डिवाइड बाय 30 इज इक्वल टू k माइनस 20। क्या है 450 ओवर 30? 15 है। वो माइनस 20 यहां जाकर क्या हो जाएगा? प्लस 20 इज इक्वल टू k। k कितना आता है? दिस k इज इक्वल टू 45 35 35। तो यहां पर भी k इज इक्वल टू क्या है? 35। किसको मसला है तो हाथ खड़ा कर दीजिए। बेटा वो वाला ग्राफ गिवन था ना, यहां 20 सेकंड से कितना डिस्टेंस है, तो इस ट्रायंगल का कितना एरिया होना चाहिए? सही है, निकालने की जरूरत ही नहीं थी मुझे। ठीक है, जब टाइम k था तो डिस्टेंस कितना था? 750। इसका मतलब यहां तक टोटल डिस्टेंस कितना है? 750। मुझे टोटल नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ इसका चाहिए, तो इसमें से 300, तो 750 से 300 निकाला तो कितना बचा?
अगर आप चाहें तो टोटल ट्रेपेजियम वाला फॉर्मूला लगा लें। क्या कर लें? आई थिंक ये ट्राइंगल और रेक्टेंगल क्या बनते हैं? ये ट्राइंगल और रेक्टेंगल क्या बनते हैं बच्चों? एक काम करता हूं, अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते हैं, अलग अलग ना करें जी, इकट्ठा करें, इकट्ठा करें। किस शेप को इकट्ठा? पूरी ट्रेपेजियम की शेप को मैं इकट्ठा करने लगा हूं। डिस्टेंस इज इक्वल टू एरिया इज इक्वल टू, ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। टोटल डिस्टेंस कितना है यहां तक? 750। हाइट कितनी है इसकी? 30 इंटू पैरेलल साइड्स। ये वाली साइड कितनी है? 0 से k तक, k प्लस ये वाली साइड कितनी है? k माइनस 20। तो k के साथ क्या प्लस करूं? k प्लस k माइनस 20। इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से भी k क्या आएगा? 35 ही आएगा। किसी को मसला है तो हाथ खड़ा कर दीजिए। मैंने तो पहले ट्राइंगल अलग और रेक्टेंगल अलग कर लिया ना, अभी क्या किया? अभी ट्राइंगल और रेक्टेंगल इकट्ठा कर लिया। क्या चीज बन गई? ट्रेपेजियम। आजकल आप वैसे भी मेंसुरेशन स्टार्ट किया होगा मैथ्स में आपने, वहां पे ट्रेपेजियम का फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। हाफ हाइट इज 30, दिस इज k and this is, what is this length? This is k minus 20 and this one is k. You solve this, you get the answer. अब वो कहता है, अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ड्यूरिंग द व्हाट, कहते हैं ड्यूरिंग द लास्ट पार्ट ऑफ द जर्नी द रिटार्डेशन इज 3 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड। क्या? रिटार्डेशन मतलब डिसेलरेशन इज 3। इफ डिसेलरेशन इज 3 तो एक्सेलरेशन कितनी है? -3। एक्सेलरेशन इज, एक काम करें, जहां लिखे रिटार्डेशन इज 3 उसको अंडरलाइन करें, उसके आगे लिखें एक्सेलरेशन इज -3। क्या लिखें प्लीज? उसके आगे लिखिए एक्सेलरेशन इज -3। क्या करूं? कैलकुलेट द टाइम टेकन व्हाइल स्लोइंग डाउन। कैलकुलेट द टाइम टेकन व्हाइल स्लोइंग डाउन। इधर आ जाए। इस लाइन के बारे में क्या बताया गया है? इसका एक्सेलरेशन या डिसेलरेशन बताया गया है। कितना? 2 या -2 व्हाटएवर। मुझे एक बात बताएं, 3, चलो ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट्स बता दो मुझे। 35 कॉमा क्या? कॉमा 30। इसके कोऑर्डिनेट्स बता दो मुझे। अननोन x, सम अननोन x कॉमा 0। ठीक है, क्या मुझे पूरा x चाहिए या टाइम टेकन व्हाइल स्लोइंग डाउन? टाइम टेकन व्हाइल स्लोइंग डाउन का मतलब क्या है? मैं पॉइंट्स के साथ नहीं कर रहा। टाइम टेकन व्हाइल स्लोइंग डाउन का मतलब मुझे सिर्फ ये वाला टाइम चाहिए। कितना? ये टाइम कितना है? एक काम करूं, इसको क्या बोलूं? राइज। ये क्या है? रन। अच्छा एक बात बताएं यार, किसकी बात हो रही है? डिसेलरेशन की या एक्सेलरेशन? एक ही बस प्लस माइनस का फर्क है। एक काम करें, एक्सेलरेशन कहां से निकल रही है? ग्रेडिएंट से, ऐसे ही है। अच्छा, ग्रेडिएंट का फॉर्मूला क्या है? राइज ओवर रन। अगर एक्सेलरेशन हो तो राइज ओवर रन होता है, लेकिन अगर डिसेलरेशन हो तो फॉल ओवर रन होता है। इसमें किसको मसला है? अगर मैं कहूं जी मेरी एक्सेलरेशन नहीं हो रही, क्या हो रहा है इस वक्त? डिसेलरेशन हो रही है, तो मैं वर्ड कैसे चेंज करूं? राइज ओवर रन लिखूं या फॉल ओवर रन? आई थिंक आई विल राइट फॉल ओवर रन। इतनी तो इजाजत है ना मुझे। अब डिसेलरेशन की वैल्यू कितनी है? 3। फॉल कितना है? 30 ओवर रन कितना है? अननोन। अननोन टी को क्या करूं? सर जी ये उधर ले जाए, पता नहीं करो, और वो इधर ले। टी इज इक्वल टू क्या? 30 डिवाइड बाय 3। व्हाट इज टी? 10 सेकेंड्स। तो ये टाइम कितना है? ये 35, वो कितना होगा? मतलब ये टाइम कितना है? 10। तो अगर यहां लिखना है तो क्या लिखेंगे? 45। लेकिन उसने क्या निकाला है? क्या कहा? कैलकुलेट द टाइम व्हाइल स्लोइंग डाउन। तो व्हाइल स्लोइंग डाउन इज 10 सेकेंड्स। किसको मसला इस बात से?
हाँ यूज कर लें, मैं ग्राफ्स पढ़ा रहा हूँ तो मैं ग्राफ्स की शक्ल में, मैथ्स की शक्ल में जा रहा हूँ, मार्क्स नहीं कटेंगे। लेकिन बेहतर क्या है वैसे? बेहतर तो बेटा ये है कि ग्राफ्स का सवाल है, ग्राफ का तरीका लगाएं, न्यूमेरिकल होता तो न्यूमेरिकल लगाते। आई थिंक आपको जो मैं बात समझाना चाहता हूं मैं समझा चुका हूँगा। किसी के पास कुछ सवाल है तो हाथ खड़ा कर दीजिए। आगे क्या लिखा हुआ है? डायग्राम इज द स्पीड टाइम ग्राफ फॉर द फर्स्ट 30 सेकंड्स ऑफ अ जर्नी। ये कौन है बेटा? ये मिसप्रिंट है, ये इसका हिस्सा नहीं है। ये वाली लाइन इसका हिस्सा नहीं है जी। इसके आगे जो ग्राफ है, अगले वाला मैं नहीं करा रहा, आप खुद कराएंगे। मुझे आप बता दीजिएगा क्या करेंगे हम। अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, तो अगर अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट तो स्पीड टाइम ग्राफ कहां से स्टार्ट होगा? यहां लिखे 0, 10, 20 और 30, 10 और 20। ओके जी, अब पढ़ते जाएं और मुझे बताते जाएं कहां कहां क्या क्या करता जाऊं। अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट मतलब व्हाट इज 0? रेस्ट को अंडरलाइन करके लिखें u इक्वल टू 0, u इक्वल टू, तो यहां किधर है पॉइंट u इक्वल टू 0? दिस वन। क्या उसका मतलब है कि नहीं? ओके आगे चलें। एंड एक्सेलरेट्स एट अ कांस्टेंट रेट, अंडरलाइन करें था, accelerates at a constant rate to a speed of 20 in 10 seconds, to a speed of 20 in, ये लो, ये पॉइंट आ जाएगा। और अगर एक्सेलरेट्स एट अ कांस्टेंट रेट है तो लाइन कैसे लगाऊं? तो लाइन कैसे लगाऊं? स्ट्रेट लाइन। क्यों? इस केस में अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो ग्रेडियंट कांस्टेंट। फाइंड द एक्सेलरेशन, कैसे निकालूं? राइज ओवर, इसी तरह होगा ना, कितनी होगी वो? एक्सेलरेशन इज राइज ओवर, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, वैसे मैथ्स में ग्रेडियंट का सिंबल क्या होता है? m, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू m, m इज इक्वल टू डेल्टा y ओवर डेल्टा x, डेल्टा y is 20, डेल्टा x is 10, the answer is 2, units are ms minus 2। को मसले फिर कहता है it then travels at a constant speed, it then travels at a constant speed of 20 meters per second for the next 20 seconds। अब क्या करूं? कांस्टेंट स्पीड है तो यहां क्या दिखाऊं? यहां हॉरिजॉन्टल लाइन, ये स्पीड है तो यहां स्पीड टाइम ग्राफ में y एक्सिस पर स्पीड होती है, कांस्टेंट स्पीड का मतलब है हॉरिजॉन्टल लाइन। इसमें मैंने बहुत बहस की आज बच्चों, बहुत ज्यादा बहस हो गई है इसके ऊपर ऑलरेडी। मैं उम्मीद करता हूं किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा यहाँ पे। ओके, फिर कहता है ऑन द एक्सिस बिलो, बल्कि एक और काम भी है, फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द 20 सेकंड्स। टोटल डिस्टेंस वो कैसे निकालूं? टोटल डिस्टेंस के लिए एरिया निकालें। इसका एरिया कैसे निकालूं? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कितना होता है? बेस कितनी है? 10, हाइट कितनी है? 20, क्या आंसर आता है? 100 क्या मीटर्स। यहां डिस्टेंस कैसे आएगा? लेंथ इंटू विड्थ करके, लेंथ कितनी है? इसकी लेंथ कितनी है बच्चों? 10 से 20, 10 ऊपर 20, कितना हो गया? 200। तो टोटल कितना हो गया? टोटल डिस्टेंस इज 300। आपने क्या कर लिया? स्पीड टाइम वाला ग्राफ तो हमारा मुकम्मल हो गया है। अब कहते हैं डिस्टेंस टाइम भी बनाओ, डिस्टेंस टाइम भी बनाओ। बस अब एक सवाल का जवाब दे दें। जब टाइम हो रहा था 10 सेकंड्स, बच्चों जब टाइम हो रहा था 10 सेकंड्स, प्लीज टेल मी डिस्टेंस कितना था? डिस्टेंस कितना था? 100। ये है पॉइंट। अच्छा आगे, जब टाइम हो रहा था 20 तो डिस्टेंस कितना था?
तब डिस्टेंस कितना था? 300। कितना था जी? 300। किसी को प्रॉब्लम है? एक आखिरी सवाल है बस, लास्ट क्वेश्चन। इस पॉइंट को उस पॉइंट से ज्वाइन कैसे करूं? याद रखिए डिस्टेंस टाइम कौन है ये? डिस्टेंस टाइम के ग्राफ का ग्रेडियंट क्या होता है? ग्रेडियंट होता क्या है? स्पीड। स्पीड को क्या हो रहा था? इंक्रीजिंग। तो यहां ग्रेडियंट को क्या हो रहा होगा? इंक्रीजिंग। आई थिंक यू समझ आ रहा है? इसके बाद यहां स्पीड क्या है? कांस्टेंट। यहां स्पीड क्या होगी? कांस्टेंट। तो यहां स्पीड क्या होती है? तो ग्रेडियंट क्या होगा? किसी को प्रॉब्लम भाई? आप फर्क महसूस कर रहे हैं? क्या फर्क? सेम जर्नी, सेम, बिल्कुल सेम जर्नी, उसका डिस्टेंस टाइम कुछ और है और उसका स्पीड टाइम कुछ और है। वहां देखिए सेम जर्नी है, यू यू यू, डिस्टेंस टाइम ग्राफ कुछ और है, स्पीड टाइम ग्राफ कुछ और है। यही बस मैं आपको साबित करना चाहता हूं। जी बेटा। नहीं, वो तो सिर्फ यहां से यहां तक स्ट्रेट है ना, यहां से यहां तक स्ट्रेट है। थ्रू आउट द जर्नी तो स्ट्रेट नहीं है। थ्रू आउट द जर्नी स्ट्रेट हो तो मैं यूनिटरी मेथड लगा दूंगा। ये तो सिर्फ इस पोर्शन में यूनिटरी लगेगा। अब मेरी बात समझ रही है? तो यूनिटरी लगाने का भी एक डोमेन है, तो इसलिए आप यूनिटरी से मत कीजिए। ग्राफ का सवाल है, ग्राफ से कीजिए। ठीक है? किसी को मसला है जी? इधर ध्यान दीजिए प्लीज, इधर ध्यान दीजिए, इधर ध्यान दीजिए। अब्दुल्ला महसूद अपनी रो के बच्चे से कुछ मांगना है उससे मांगो, अगले से मांगोगे तो या वो चंड देगा या मैं चंड दूंगा। अभी तुम्हें क्या पढ़ रहे हो भाई? आपको बस ये समझाना है। नहीं बेटा, आपकी तो थ्रू ही कर्व हो रही है। पहले वाली कर्व है, उसके बाद वाली कर्व नहीं है। ये वाला कौन सा है? ये कर्व तो नहीं है, ये कर्व पोर्शन है। यहां ग्रेडियंट ज्यादा हो रहा था, यहां स्पीड ज्यादा हो रही है। यहां स्पीड क्या है? तो ग्रेडियंट क्या होगा? कांस्टेंट। लाइन क्या होगी? स्ट्रेट। प्लीज इस बात का ध्यान दीजिए। लो जी, इसमें अगर किसी को प्रॉब्लम है, पूरा आंसर है ये, पूरे का पूरा। क्या आप पहले क्या निकालें? आप निकालें फोर्स एक्सर्टेड बाय ए ऑन बी। ए जब बी पे फोर्स एक्सर्ट करेगा तो उससे क्या होगा? मोमेंटम ऑफ बी विल चेंज ओवर क्या? टी। और जो मोमेंटम चेंज इन मोमेंटम ऑफ बी ओवर टाइम होगा वो क्या होगा? वो चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए ओवर टाइम का इक्वल एंड ऑपोजिट होगा। तो ये असल में कौन है फिर? दिस इज इक्वल टू माइनस एंड डेल्टा पी ऑफ ए अगर है तो इट इज फोर्स ऑफ बी ऑन ए। अगर बी का मोमेंटम चेंज हो रहा है तो क्यों हो रहा है? देयर इज अ फोर्स ऑफ ए ऑन बी। अगर ए का मोमेंटम चेंज हो रहा है तो क्यों हो रहा है? देयर इज अ फोर्स ऑफ बी ऑन ए। तो आई थिंक ये अंग्रेजी लिखनी है आपने। इसकी क्या अंग्रेजी बनती है लिख दीजिए आप, मैं तो सिंबल्स में लिख दिए।